आज हम कक्षा 12वीं भौतिकी अध्याय 1 वैद्युत आवेश और क्षेत्र के अंतर्गत वैद्युत फ्लक्स की अवधारणा समझेंगे। यदि किसी विद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ को उसके अभिलंबवत रखें तो उससे गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या अधिकतम होती है। अन्य स्थितियों में पृष्ठ से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। यदि किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल डेल एस हो तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डेल फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डेल एस होता है। यदि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ई और डेल एस के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। अगर इसके स्थितियाँ देखें तो यदि थीटा का मान 90 अंश हो तो डेल फाई ई का मान 0 होता है, अर्थात यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स 0 होता है। इसी प्रकार यदि थीटा का मान 0 अंश लें तो डेल फाई ई का मान ई इंटू डेल एस अधिकतम होता है, अर्थात जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम होता है। इस प्रकार से यदि हम विद्युत फ्लक्स का मात्रक ज्ञात करें, डेल फाई इज इक्वल टू ई डी डेल एस से गुणा करें तो डेल फाई ई का SI मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, अर्थात न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक है, इसको वोल्ट मीटर भी कहते हैं। इसका विमीय सूत्र ज्ञात करेंगे तो इसका विमीय सूत्र होगा ML3T-CA-1। इस प्रकार कार्ल फ्रीडरिक गाउस ने किसी आवेश और उसके कारण किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स में संबंध दर्शाने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे उन्हीं के नाम पर गाउस का प्रमेय या गाउस का नियम कहते हैं। सबसे पहले देख लें गाउस प्रमेय का कथन। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश को Q माने तो गाउस प्रमेय से उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, अर्थात Q/ε0 होता है। इस गाउस प्रमेय का निगमन करें तो उसके लिए एक चित्र समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई बिंदु आवेश Q जो बिंदु O पर स्थित है, गोले के केंद्र पर उस गोले की त्रिज्या r है, तथा उस गोले के पृष्ठ पर किसी बिंदु P पर यदि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। इस क्षेत्र E की दिशा त्रिज्यीय OP के अनुदिश बाहर की ओर होती है। इस गोले को कई छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जा सकता है। मान लेते हैं यदि बिंदु P को घेरे छोटे क्षेत्रफल अवयव ds की कल्पना करें, इसकी दिशा में OP के अनुदिश बाहर की ओर एक बल लगेगा तो E और ds के बीच का कोण थीटा का मान 0 अंश होगा। चित्र में हम देख सकते हैं P को घेरा हुआ एक अल्प क्षेत्र दिख रहा है, जिसमें E और ds दोनों की दिशा एक ही है, अर्थात उन दोनों के बीच का कोण 0 अंश है। इस स्थिति में क्षेत्रफल अवयव ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई का मान E वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds, अर्थात E ds cos थीटा। यहाँ दो सदिशों का अदिश गुणनफल का सूत्र लगता है, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस cos 0 इज इक्वल टू ई डी एस। यहाँ पर 0 अंश E और ds के बीच का कोण है और cos 0 अंश का मान 1 आता है, इसलिए डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस। इस मान को
डी फाई ई में रखें तो सूत्र हो जाएगा 1/4πε0 Q/r² डी एस। गोले के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर ई और डी एस के बीच का कोण 0 अंश है। अतः यदि गोले के पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स ज्ञात करें तो फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई। डी फाई ई का मान हम ज्ञात कर चुके हैं, तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4πε0 Q/r² डी एस। डी फाई ई का मान रखने पर 1/4πε0 Q/r² इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अब चित्र के अनुसार इंटीग्रेशन ऑफ डी एस अर्थात गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि 4πr² के बराबर होता है, तो फाई ई बराबर 1/4πε0 Q/r² इंटू 4πr²। इसको हल करेंगे तो फाई ई का मान Q/ε0 होता है। यही गाउस का प्रमेय है।